नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल आशा स्टोरीज में। क्या आप जानते हैं किसने भगवान श्री कृष्ण को चक्र दिया? 21 बार इस धरती को किसने जीता? कौन है वो जो अभी भी जीवित है, मरे नहीं है, जिन्हें है अमरता का वरदान? वो हैं भगवान परशुराम जी। उन्हीं की कहानियाँ, अद्भुत कहानियों को जानते हैं। शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम रेणुका और पिता का नाम ऋषि जमदग्नि था। ये भगवान शिव के परम भक्त थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम आज भी जीवित हैं। ब्राह्मणों के देवता माने जाने वाले परशुराम के बारे में कौन नहीं जानता। हर कोई परशुराम के गुस्से के किस्सों से भली भांति वाकिफ है। परशुराम के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। परशुराम को क्षत्रियों से इतनी नाराजगी थी कि उन्होंने क्षत्रियों को धरती से खाली करने की शपथ खाई थी। इसीलिए उन्होंने अपने सबसे होनहार शिष्य कर्ण को भी क्षत्रिय होने की वजह से ही श्राप दिया था। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे, ये तो हम सभी जानते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि परशुराम न्याय के देवता भी माने जाते हैं? उन्होंने क्रोध में न सिर्फ 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया, बल्कि उनके इसी क्रोध और गुस्से का शिकार स्वयं भगवान गणेश भी हो चुके हैं। आइए बताते हैं परशुराम से जुड़ी ऐसी ही कुछ खास बातें जो शायद ही आपको पता हो। शायद ही आप ये जानते हो कि ब्रह्मा वैवर्त पुराण के मुताबिक परशुराम एक बार भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन वह उन्हें रास्ते में ही उनके पुत्र भगवान गणेश ने रोक दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम ने फरसे से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। वो उनसे इतना क्रोधित हुए कि वो सोच ही नहीं पाए कि वो क्या कर रहे हैं, जिसके बाद भगवान गणेश एक दंत कहलाए। त्रेता युग में भी उनकी एक कहानी मशहूर है। त्रेता युग में सीता स्वयंवर के दौरान भगवान श्री राम ने जिस धनुष को तोड़ा था वह स्वयं परशुराम जी का धनुष था। अपने धनुष के टूटने से क्रोधित परशुराम का जब लक्ष्मण के साथ संवाद हुआ तो भगवान श्री राम ने परशुराम जी को अपना सुदर्शन चक्र सौंप दिया था। यह वही सुदर्शन चक्र था जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के पास था। श्री कृष्ण श्री राम जी के ही अवतार हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। दरअसल गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण के दौरान भगवान कृष्ण की मुलाकात भगवान परशुराम से हुई थी। वहीं परशुराम ने उन्हें चक्र दिया था। महाभारत से जुड़ी प्रचलित कथाओं के मुताबिक भीष्म पितामह परशुराम के ही शिष्य थे। एक बार जब भीष्म ने अपने छोटे भाई से विवाह करने के लिए 3 कन्याओं का हरण किया, जो कि काशीराज की 3 बेटियां अम्बा, अंबिका और अंबालिका थी। लेकिन जब अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह राजा शाल्व से प्रेम करती हैं, तो भीष्म ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन जब शाल्व को ये बात पता चली कि अम्बा का हरण हुआ था, तो उन्होंने अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया। इससे अम्बा को भीष्म पर बड़ा ही क्रोध आया। वे जानती थी कि परशुराम भीष्म के गुरु हैं। उन्होंने ये बात परशुराम को बताई तो परशुराम ने भीष्म को उससे विवाह करने का आदेश दिया। लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने वाले भीष्म पिता ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध हुआ। हालांकि बाद में अपने पितरों की बात मानकर परशुराम ने अपने अस्त्र रख दिए थे।
गुरु और शिष्य के बीच घमासान युद्ध हुआ था और दोनों ही महाबली थे। परशुराम के क्रोध के इसी तरह की कई कहानियाँ प्रचलित हैं और इनमें से सबसे हैरान करने वाली, सबसे अनोखी कहानी है जब उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए अपनी स्वयं की माता की हत्या कर दी थी। पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? सब जानते हैं कि उन्होंने अपनी माता का वध किया था, पर क्यों किया था ये शायद कम ही लोग जानते हैं। परशुराम को अमरता का वरदान कैसे प्राप्त हुआ? किसने उन्हें ये वरदान दिया? आइए मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने अपनी माता का सर काटकर हत्या कर दी थी। ये बात आज भी सबके लिए हैरान करने वाली बात है। ये तो सब जानते हैं कि उन्होंने अपनी माँ की हत्या कर दी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था ये कम लोग जानते हैं। उन्होंने एक बार ही अपने पिता के कहने पर बिना सोचे माता पे फरसा चलाया था। दरअसल परशुराम ये अपने मन से बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। उन्हें अपनी माता की हत्या अपने पिता के आदेश के पालन करने हेतु करनी पड़ी। ये बात अलग है कि स्वयं उनके पिता भी उनके इस कार्य से हैरान थे। उनके पिता समेत सभी लोग हैरान थे। कहा जाता है कि परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति के थे। एक बार उनके पिता ऋषि जमदग्नि यज्ञ के लिए बैठे थे। तभी उनकी माता रेणुका जल का कलश लेकर जल भरने के लिए नदी गई थी। वह नदी में उन्हें गंधर्व चित्ररथ को देखा। वह नदी में गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रेणुका उसे देखने लगी, जिसमें वो इतनी तल्लीन हो गई कि उन्हें जल लेकर वापस आने में देर हो गई, जिससे ऋषि जमदग्नि यज्ञ नहीं कर पाए। इतने में यज्ञ के लिए बैठे परशुराम के पिता क्रोधित हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने इसी नाराज़गी में और क्रोधित अवस्था में रेणुका को देखा और वो गुस्से से दहाड़ते हुए खड़े हुए। अपने चारों पुत्रों से अपनी माँ का वध करने को कहा। बाकी 3 बेटों ने तो ये बात सुनकर अनसुनी कर दी और अपना सर नीचे कर लिया, झुका लिया। लेकिन इसी बीच परशुराम ने अपना फरसा उठाया और एक ही वार में माँ का सर धड़ से अलग कर दिया। परशुराम के ऐसा करने से उनके पिता समेत हर कोई हैरान था। उनके पिता जहाँ अपने पत्नी के वियोग से दुखी थे, वहीं अपने बेटे की इस आज्ञा पालन से खुश भी थे। किसी को परशुराम से ये उम्मीद नहीं थी। उनके पिता ने नहीं सोचा था कि उनका बेटा उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए स्वयं की माँ की हत्या कर देगा। ऋषि जमदग्नि पत्नी की मृत्यु से आहत तो थे, लेकिन उन्हें देखकर खुशी हुई कि उनका बेटा इतना आज्ञाकारी है। जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे परशुराम से वर मांगने को कहा, जिस पर परशुराम ने तुरंत अपने पिता से 4 वरदान मांगे। उन्होंने जो वरदान मांगे उसमें पहला वरदान था कि माँ फिर से जिंदा हो जाए। उसकी वजह से ना तो किसी को ये याद रहा कि उनकी कभी हत्या हुई थी और उनके जो भाई स्तब्ध अवस्था में थे वो स्तब्ध अवस्था से सामान्य स्थिति में लौट आए। इन वरदानों के साथ जमदग्नि ने उन्हें अमर रहने का भी वरदान दिया। अगर इसी तरह की अद्भुत कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।